मैं वैद्यशील ठाकुर। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, अभी हम जो है ये वाला मूल है और इसके हम छोटे छोटे जो है वो चॉपिंग कर रहे हैं, इसके छोटे छोटे पीस जो है वो कर रहे हैं। तो आज हम रुगन को चिकित्सा प्रदान करने जा रहे हैं जिसका नाम है अन्न लेपनम। तो जैसा कि इसका नाम ही बताता है कि अन्न लेपनम, अन्न को बनाएंगे, एक जो है वो अन्न को हम बनाएंगे और अन्न का जो है वो फिर शरीर पे लेप करेंगे, ताकि जैसा अन्न खाने से आपको ताकत और एक संतर्पण जो है वो प्राप्त होता है, वैसा ही स्थानिक संतर्पण भी हम जो है वो रुग्ण की व्याधि को प्रदान करेंगे ताकि उसके रोग लक्षण जो हैं वो शांति हों। तो चलिए, ये मेरे हाथ में जो है ये बला मूल है। बला यानी कि सीधा कार्डियोफोलिया है, हमारी पहाड़ी भाषा में इसे जो है वो दृढ़ बोलते हैं। तो ये मूल जो है वो हमारे एपीओ अश्विनी शर्मा जी के द्वारा जो है ये सारा एकत्रित किया गया है पिछले कल रविवार को, क्योंकि आज जो था वो हमारे पास एक रुग्ण ने आना था। और ये देख सकते हैं हमारे जो देवराज जी हैं, ये इसको अभी छोटे छोटे उसमें काट रहे हैं। इसके बाद हम इसको पानी में उबालेंगे, रिड्यूस करेंगे, दूध को भी इसके साथ मिलाएंगे, फिर जो है वो हम चावल मिलाएंगे और इसका एक त्रिशरा, एक खीर टाइप में जो है वो तैयार करेंगे, जिसके बाद हम रोगी के शरीर पे जो है वो उससे लेपन करेंगे। बर्तन में हमने जो है वो पानी डाल दिया है, बलामूल जो है वो क्रस्ट फॉर्म में हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है कि ये लगभग जो है वो 2 लीटर के लगभग जो है वो इसमें पानी है और ये 250 ग्राम के लगभग जो है वो हमारे पास बलामूल है। तो अब हम इसको डाल रहे हैं इसमें पानी में। ये देखिए इस प्रकार से ये गर्म हो रहा है, उबलेगा, रिड्यूस होगा, क्वाथित होगा ये जल। और जब ये आधा किलो रह जाएगा, आधा लीटर पानी जब हमारे पास रह जाएगा तो हम इसको उठा लेंगे और फिर जो ये क्वाथित जल इसमें से निकलेगा, इसको दूध में मिक्स करके फिर उसमें जो है वो षष्ठी का शाली 60 दिन में पकने वाले जो चावल हैं उसको मिलाकर हम उसका एक क्रिशरा यानी कि खीर जैसी टाइप में जो है वो बनाएंगे और जो कि न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो रुग्ण के शरीर पर हम इसे फिर अप्लाई करेंगे। अभी हमारे पास जो है वो बलामूल क्वाथ तैयार है, दुग्ध तैयार है और ये बलामूल जो अभी हमने क्वाथित करके इसकी जो जड़ें हैं वो निकाली हैं, इसको आप देख सकते हैं। अभी दोबारा जो है वो इसको उबाला जा सकता है। और ये क्वाथ है और ये चावल हैं। हालांकि षष्ठी का जो शाली है उसका विधान है, लेकिन हमारे पास जो है वो श्वेत शाली हैं। इसमें और उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। लाल चावल जिन्हें हम बोलते हैं, लेकिन हम अंगेय नुफ्ते जटा से याद, जैसे कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आपको एक चीज़ नहीं मिल पा रही है तो आप दूसरी का प्रयोग करें। तो रक्तशाली जो है वो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हमने ये शाली घर के जो चावल हैं खेतों में वो हम यूज़ कर रहे हैं। चलिए, ये प्रोसेस है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये इसमें मैं बलामूल क्वाथ डाल दिया। अब इसमें इतना ही जो है, जितना हमने ये क्वाथ डाला है इतना ही हम इसमें दूध डालेंगे। ये देखिए, और ये चाय जैसा रंग जो है वो बन गया, देख सकते हैं आप। अब इसमें जो है वो हम शाली इनको भी डाल देंगे और एक क्रिशरा जैसा जो पदार्थ है ये बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये बलामूल क्वाथ, ये शाली और दुग्ध का मिश्रण है। अब इसको जो है वो लगभग आधे घंटे तक हम पकाएंगे और ये हमारे पास खीर जैसा जो एक सेमी सॉलिड जो पदार्थ है वो बन के तैयार होगा। और जैसे ही ये तैयार होगा, इसके बाद जो है वो रुगन के अंग पर जो है वो अभ्यंग करके
और फिर इसका गरम गरम करेशरा का जो बॉलस है एक गोला सा बना के जो है वो हम वहाँ पे लोकली लेप टाइप जो मर्दन है उससे हल्का हल्का करेंगे। वास्तव में यह जो है वो एक आपका जो पिंड स्वेद है उसी का ही एक टाइप है। षष्टिकशाली पिंड स्वेद जैसा ही ये है, लेकिन षष्टिकशाली पिंड स्वेद में जो है वो हम पोटली बांधते हैं, इसमें हम जो है वो पोटली नहीं बांधते हैं। तो चलिए अगला प्रोसेस आपको बताता हूँ। ये हमारा अन्न जो है वो तैयार हो गया है और ये लेपम के लिए तैयार है। रोगन आप देख सकते हैं, रोगन की अवस्था है। कितने साल के हैं जी सर आप? 62 ईयर्स के हैं और सेवानिवृत्त हैं। और इनको जो मेन प्रधान वेदना है वो है क्या है जी? आप बोलें अपने मुख से। ये घुटनों की दर्द है। पिछले 35 साल से मैं अपने पैरों के ऊपर नहीं बैठ पा सकता। हाँ, तो वात प्रधान जन्य जो है ये व्याधि है और आप देख सकते हैं कि हम इसको ओपीडी लेवल पर रोगी के कल्याणार्थ ये चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं हमारे एपीओ साहब, और ये देख सकते हैं इस प्रकार से। तो जैसा कि रुगण ने बताया कि इनको जो है वो घुटने में प्रधान वेदना है, तो ये डीजनरेटिव प्रोसेसिस है। हालांकि अब जो रुगण का आयु है वो 60 वर्ष के ऊपर है और वात जन्य जो है वो प्राकृतिक तौर पर वात जन्य जो व्याधियाँ हैं वो भी इस अवस्था में होना स्वाभाविक हैं। इसलिए जो ये अन्न लेपम है ये डीजनरेटिव प्रोसेसिस में बहुत ही असरदार जो है वो रहता है। बेसिकली ये अन्न लेप जो है ये कुछ नहीं है बल्कि ये एक पिंड स्वेद का ही एक प्रकार है और उसी की भांति जो है ये परिणाम भी देता है। और जैसा कि हम प्रदेह एक लेप है या उपनाह एक स्वेद है, उसी प्रकार का जो है ये चिकित्सा है। तो अभी आप देख सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस में हमारी जो है वो ये अभ्यंग हो रहा है। ऊपर कर दीजिए उत्थान पोजीशंस में ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, इस वाक्य को चरित्रार्थ करते हुए हमारे आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र ढटो के सभी अधिकारी कर्मचारी हमारे छोटे से प्रयत्नों के द्वारा किसी रोगी को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, यही हमारा लक्ष्य है। और मैं यह चलचित्र देखने वाले सभी आयुर्वेद समाज के प्रबुद्ध जनों से भी अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार के छोटे छोटे जो ओपीडी लेवल पे होने वाले जो चिकित्सा क्रम हैं उन्हें आप भी अपने स्वास्थ्य केंद्रों में, क्लिनिकों में करें। तो ये अभ्यंग। अब रोगी को प्रोन पोजीशंस में लिटाकर ये पिंडलियों का, जंघा का और जानु पृष्ठ भाग का अभ्यंग जो है वो कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यह हमारे स्वास्थ्य केंद्र के बहुत ही होनहार जो हैं वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। ये देवराज जी और ये आयुर्वेद फार्मेसी ऑफिसर श्री अश्विनी जी, और सेवा भाव का एक रुतबा है इस प्रकार से। और अब ये अन्न लेप, अन्न जो हमने बनाया है करेशरा यानी कि ये खीर जैसा जो पदार्थ है, इसको अब रुगन के ये जो जानुसंधि है इस पे हमने जो है वो लेपन करना है। ये देखिए आप, इस प्रकार से ये लेप हो रहा है ताकि जितना भी इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो यहीं से ही स्थानिक जो है वो कर्म के द्वारा इसमें लाभ प्रदान कर रहा है। जो आयुर्वेद के मूलभूत चिकित्सा सिद्धांत में वर्णित जो आपके
सिद्धांत हैं उसके तहत ये चिकित्सा कार्य करती है। और ये आप देख सकते हैं दोनों नी जॉइंट्स में अन्नलेप, बलामूल, दूध और शाली 3 चीज़ों से मिश्रण ये बना है और स्थानिक स्वेदन हो रहा है, स्थानिक जो है वो अभ्यंग हो रहा है, स्थानिक जो है वो इसमें आपका नरिशमेंट हो रही है। तो ये अन्नलेप बहुत ही बेहतरीन चिकित्सा, ये इस प्रकार से। कैसा लग रहा है सर? गर्म तो नहीं है ज़्यादा? नहीं, बहुत आनंद आ रहा है, लग रहा है कि मैं आज ही ठीक हो जाऊंगा। चलो, और अब एक बार पुनः इस पोजीशंस में अन्नलेप देखिए आप, इस चिकित्सा की खूबसूरती। कहने को छोटी सी चिकित्सा है, आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण है, फ्रूटफुल है और लाभदायक है। तो ये इस प्रकार से अब ये कर रहे हैं। बहुत बढ़िया देवराज जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और अश्विन जी तो पहले से ही परफेक्ट हैं। अब रुगण का अन्नलेप जो है वो लगभग 1 मुहूर्त तक जो है वो संपूर्ण हो चुका है। अब देखिए जो लेप है उसको पत्तों की सहायता से निकाल रहे हैं। केले का पत्ता, नारियल का पत्ता और एरंड पत्ते का विधान है। तो हम यहाँ पे जो हमें उपलब्ध हैं, ये आप आम्र जो ये पत्ते हैं इससे जो है ये निकाल रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, और इसके बाद फिर पुनः एक बार अभ्यंग होगा इस प्रकार से। और अन्न ये हटाने के बाद जो है वो एक बार पुनः अभ्यंग क्षीर वाला तेल से। और संधिगत वात प्रधान वेदना थी रुगण की, उसके लिए हमने किया। हालांकि ये निरंतर प्रोसेस वांछित है उसमें। तो आपको ये चिकित्सा कैसी लगी सर? कैसे, क्या महसूस हुआ आपको इसमें? आज पहला दिन है और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। चलो भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाएं। 7-8 दिन की प्रोसेस है, मैं इसको रेगुलर फॉलो करूंगा। प्रोसेस कैसा लगा आपको? ठीक लगा? इसमें अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। पुरानी भारतीय चिकित्सा परंपरा की पुरानी ये पद्धतियां हैं आयुर्वेद, और इसमें ये पंचकर्मा की पद्धति है। तो चलिए अभी हम रुगन से जो है वो 8 दिन के बाद एक बार पुनः पूछेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। इसी के साथ नमस्कार, जय आयुर्वेद, जय भगवान धन्वंतरी।